Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video I will explain you the second poem from the book Hornbill. The name of the poem is Laburnum Top. It is written by Ted Hughes. So students, let's start the poem. First of all, introduction of the poem. The poem The Laburnum Top is written by Ted Hughes. जो पोएम है Laburnum Top टेड ह्यूज के द्वारा लिखी हुई है. इट इज़ अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड. और ये जो पोएम है वो लेबर्नम ट्री, जिसको हम अमलतास का वृक्ष कहते हैं, और एक गोल्डफिंच यानी एक गोल्ड विंग्स वाली एक बर्ड है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है. द ट्री इज येलो, जो पेड़ है वो येलो है, साइलेंट है, एंड डेथ लाइक, बिल्कुल मृत्यु जैसी खामोशी है उस पर, एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस, और उसको बर्ड और उसके यंग वंस के द्वारा, बच्चों के द्वारा उसको जीवित कर दिया जाता है, लाइव सा कर दिया जाता है. द येलो बर्ड्स हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री, जो येलो बर्ड्स है उसका उस ट्री पर शेल्टर है उसका, वो उसमें शरण लेती है. वेयर सी फीड्स हर यंग वंस, जहाँ पर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को फीड कराती है. बट एज सुन एज द बर्ड लीव्स, लेकिन जैसे ही बर्ड्स वहाँ से लीव कर जाती है टू फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ने के लिए, द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड दैट लाइक अगेन, तो जो ट्री है वो फिर से एकदम साइलेंट हो जाता है, खामोश हो जाता है, और बिल्कुल डेथ लाइक हो जाता है, यानी कि मृत्यु के जैसा हो जाता है. यानी कि बर्ड के आने से पहले वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, मतलब बिल्कुल शांत खामोश मृत्यु जैसा. बर्ड के आते ही वो जीवित सा हो जाता है, और फिर बर्ड के जाते ही वो फिर से खामोश हो जाता है. तो स्टूडेंट्स का टेक्स्ट शुरू करते हैं. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. मीन्स जो सितंबर है उसके जो तीसरे पहर में, वीकेंड से आफ्टरनून में क्या होता है कि जो पीली धूप है उसमें ये जो लेबर्नम टॉप यानी कि अमलतास का जो वृक्ष है, इसकी जो ब्रांचेस हैं या शाखा शिखर है, यानी इसका जो टॉप है वो बिल्कुल शांत है, और उसके थोड़े से पत्ते जो हैं पीले पड़ गए हैं, और उसके जो सारे बीज हैं, जो कुछ बीज बचे हुए हैं पीले पड़े हुए, और वो सारे बचे हुए बीज भी नीचे गिर चुके हैं उस पेड़ से. यानी कि ये सितंबर का महीना है, और सितंबर के महीने में ऑटम जैसा सीजन बना हुआ है, सारे पत्ते बिल्कुल गिर चुके हैं, इसलिए पेड़ बिल्कुल कैसा है, शांत है. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as lizard and alert and abrupt, है ना. और ये पेड़ कब तक ऐसा रहता है, डेथ लाइक, जब तक कि एक गोल्डफिंच माने एक पक्षी, एक सिंगिंग बर्ड है वैसे कहें ये, तो वो वहाँ आती है विद ए ट्विचिंग चिरप. कैसे, ट्विचिंग का मतलब होता है एकदम फड़कते हुए, और चिरप माने चहचहाट करते हुए वो वहाँ पर आती है. तो क्या होता है, इस सडननेस माने एकदम अचानक, स्टार्टलमेंट का मतलब एकदम चौंक जाता है वातावरण, एट अ ब्रांच एंड, और आकर के वो एक ब्रांच की एंड पर बैठ जाती है. देन स्लीक एज लिजार्ड एंड एब्रट, और वो कैसी होती है, बिल्कुल छिपकली की भांति, एकदम चिकनी, एकदम चौकस, और पूरी तरह से फुर्ती से, है ना, बड़ी फुर्ती से वो आती है. एब्रप्ट का मतलब फुर्ती, और वहाँ पर आकर के वो बैठ जाती है. She enters the thickness, and a machine start up of chatterings, and a tremor of wings and thrillings. The whole world trembles and thrills. It is the engine of our family. Means जैसे ही वो बर्ड वहाँ पर आती है बड़ी ही चौकन्नी होके, एकदम फुर्तीले तरीके से, तो क्या होती है, उस पेड़ की जो थिकनेस होती है, यानी वो पूरी तरह से जो सघन पेड़ होता है उसमें वो घुस जाती है. एंड अ मशीन स्टार्टअप, और एक तरह की मशीन स्टार्ट हो जाती है. किस तरह की, ऑफ चैटरिंग माने उसके चहचहाने की, ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी पंखों के, उसके कंपन करने की, पंख वो फड़फड़ाती है. एंड थ्रिलिंग्स, द होल वर्ल्ड ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और उसका जो
ट्रेलिंग का मतलब होता है स्वर कंपन, यानी जो बोलती है उसके स्वर में कंपन होती है ना। इसकी मानो मशीन सी चल पड़ती है, और जो पूरा का पूरा पेड़ है वो क्या होता है, कांपने लगता है। पूरा का पूरा पेड़ एकदम रोमांचित हो जाता है। और उसके ये मान लो कि ये जो है क्या है, वो सब ये इसके परिवार का, इसकी फैमिली का एक तरह का जो इंजन है। यानी कि वो पक्षी जैसे ही वहाँ पर आती है, वो बड़ी जोर जोर से, बड़ी चुपचाप आती है, और वो उसके पेड़ की थिकनेस में घुस जाती है, और मानो वहाँ पर एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है। वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है और चहचहाट करने लग जाती है, और इस तरह से जो बोलती है, जो चहचहाट करती है, तो उसके स्वर में जो थोड़ी बहुत कंपन होती है, तो उस कंपन से उससे वो पूरा ट्री जो है भर जाता है, रोमांचित हो उठता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो पेड़ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल एकदम से डेथ लाइक बना हुआ था, और सबको मानो कि उसमें फिर से वो जीवन आ गया हो, वो जीवित हो गया हो। यानी दूर से ही अगर हम उस पेड़ को देखें तो ऐसा लगने लगता है कि वो बिल्कुल जीवित हो उठा, उसमें जान आ गई हो। तो ऐसा पक्षी करता। She stokes it full, then flirts out to a branch and showing her barred face identity mask। यानी पक्षी वो क्या करती है, चिड़िया, सी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स का मतलब भड़का देना, यानी इस पूरे पेड़ को मानो भड़का सी देती है। एंड फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर वो फड़फड़ाती हुई, अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई ब्रांच के एक एंड तक, यानी कि एक सिरे तक, छोर तक आ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, क्या दिखाते हुए, अपनी जो बार्ड का मतलब होता है धारीधार, धारीधार जो अपना फेस है या मास्क है, एक तरह का मखौटा कह सकते हैं, एक तरह से वो उसकी पहचान है ना, उसको दिखाते हुए वो पेड़ के जो वृक्ष बना हुआ है उसके बाहर की ओर, उसके एक छोर पर आ जाती है और आकर के वहां पर बैठ जाती है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। मीन्स फिर वो क्या करती है, विद एरी, एरी का मतलब होता है बिल्कुल अलौकिक या कहें कि भयानक, है ना, एक भयानक आवाज के साथ में, डेलिकेट कोमल सी, विसल माने सीटी जैसी, चिरप माने चहचहाट के साथ, विस्परिंग माने फुसफुसाहट के साथ, सी लॉन्चेस अवे, यानी वो अपने आप को लॉन्च कर देती है, यानी उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी अपने उस अनंत आकाश की ओर। इनफाइनाइट का मतलब इससे कैसे कहा गया है, अनंत आकाश की ओर, वहां की ओर वो उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सब्सटाइज टू एम्प्टी, और जो लेबरनम यानी अमलतास का पेड़ है वो क्या होता है, सब्सटाइज हो जाता है, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाता है, खाली हो जाता है जैसा वो पहले था। कहने का मतलब है कि जो बर्ड है वो आकर के उस पेड़ को एकदम लाइव बना देती है, और जैसे ही वो बर्ड चली जाती है तो पेड़ जो फिर से पहले जैसा, यानी कि बिल्कुल डेथ लाइक, बिल्कुल शांत खामोश पहले की तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिखाया गया है एक ट्री का और बर्ड का, कि किस तरह से ट्री उसको अपने यहाँ शेल्टर देता है और उसके बच्चों को भी शेल्टर देता है, और इसके बदले में जो बर्ड है वो क्या करती है, उस ट्री को जो वो डेथ लाइक था, बिल्कुल खामोश था, शांत था, उसको एकदम नया और जीवित बना देती है। पेड़ चहचहाने लगता है, दूर से ही पेड़ पर मानो उसके चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि पेड़ में जान है और वो अभी भी कुछ ना कुछ उस पर हो रहा है पेड़ पर। तो जो पक्षी है, जो गोल्डफिंच है, उसी की वजह से ये पेड़ इतना जीवित हो उठता है, और पेड़ की वजह से उसका जो बर्ड है उसका भी जीवन चल रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर शेल्टर लिए हुए है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑलिट्रेशन का यूज हुआ है। ऑलिट्रेशन यू नो वेरी वेल कि जब जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में बिगनिंग में जब आता है तो हम उसको ऑलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सितंबर सनलाइट, तो इसमें जो एस साउंड है वो बिगनिंग में है दोनों वर्ड्स में, तो यहाँ पर ऑलिट्रेशन है। ट्री ट्रेम्बल्स, यहाँ पर टी साउंड दोनों वर्ड्स में बिगनिंग में आया है, तो यहाँ पर भी ऑलिट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है उसका नाम है सिमली, स्लीक एज अ लिजार्ड, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है बर्ड का लिजार्ड से,
और एज का यूज़ भी हुआ है, तो यहाँ पर सिम्बली है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, इसमें मेटाफर है। इसमें 3 एग्जाम्पल है मेटाफर्स के। सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स, यानी यहाँ पर जो बर्ड है उसकी तुलना एक तरह से मशीन से कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं जो एज और लाइक वर्ड है, तो यहाँ पर मेटाफर है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, और उसकी तुलना यहाँ पर इंजन से भी की गई है, तो यहाँ पर भी मेटाफर है। एंड नेक्स्ट है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और यहाँ पर एक उसकी जो तुलना है वो एक उसके फेस की तुलना हम कहें तो एक मुखौटे से की गई है, एक मास्क से की गई है, तो यहाँ पर भी मेटाफर है। नेक्स्ट है देखिए पर्सोनिफिकेशन यू नो वेरी वेल कि इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको एक तरह से लिविंग थिंग्स की तरह से दिखा दिया जाता है। तो यहाँ लिखा है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी पूरा पेड़ ट्रेम्बल करने लगता है, कांपने लगता है, रोमांचित हो उठता है। तो ये जो क्वालिटी होती हैं वो ह्यूमन बींग्स की होती हैं, लिविंग थिंग्स की होती है। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा करते दिखाया हुआ है। फिर है ट्रांसफर डेफिटेड हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क,